हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेज का सवाल। आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा बड़ा सवाल एग्जाम में आता है और आपको इसको कैसे कम समय में बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा, आपको सवाल लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल का मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कंसेप्ट दूंगा, बेसिक के साथ ट्रिक कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपना समय पूरा का पूरा बचाएंगे। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इन सारे सवालों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए आपको फॉर्मूला जानना है कुछ, कि जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आपको सवाल देखिए कैसे घुमा के देगा। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। ध्यान से समझिए, इस वाले को इधर उठा के ले आए तो इधर दोनों प्लस में था तो ब्रैकेट में ले लिया और इधर आके माइनस कर दिया। क्लियर? इधर 2ab रह गया। अब आपको इसी पे सवाल दे दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं 1 को a को 1 बोल दिया गया और b को 0.2 बोल दिया गया और दे दिया है कि इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर आपको करना है। अब बताइए, ध्यान से समझिए, यहां हिडन है, आपको ऐसे लिख के नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर लिखें क्यूब लिखें 1 ही होता है, तो हम इसका कर सकते हैं। और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहता हो सकता है 0.04 कर देगा। ध्यान से समझिएगा, यहां से स्क्वायर हटा देगा। तब भी यहां से हम अपना दिमाग लगा के देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं। जैसे ही आपको दिखा, ये सवाल दिखा, तो आप पैटर्न समझिए। अगर आपको ये पता है, अगर आप ये पढ़े हुए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि किस पैटर्न पर सवाल है। तो ध्यान से समझिए, a की जगह 1 ले लिया गया और b की जगह ये ले लिया गया। आपको सवाल ऐसा दिखेगा तो हम इसको a प्लस बी की मदद से बनाएंगे कि 1 को a मान लिए, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0.2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और माइनस यहां क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए ब्रैकेट में, प्लस 0.04 है तो एक बार करके देखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर आता है कि नहीं। क्लियर? और आ ही जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या होता है, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होता है 2ab। तो बस कुछ नहीं करना, अगर जिनको ये पता है, जो ये पहचान लिए, वो क्या करेंगे, बस 2 इंटू a इंटू बी, और a भी आप यहां से फाइंड कर लिए हैं तो क्लियर, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1 इंटू 0.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। अब क्या करेगा, अब एक नया सवाल यहां पर समझिएगा, ये आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से एक नया सवाल दे देगा। इसी में अब क्या करेगा, इस ए बी को यहां से हटा के इधर ला देगा और पूछ देगा आपका आंसर क्या है। ये भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने फॉर्मूले पे जाना है। जैसे ही हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाके सोचेंगे कि ये इधर आ गया, a b नीचे चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। क्लियर? समझिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लेते हैं 0.75 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर गिवन है आपको, माइनस फिर आपको 0.75 का होल स्क्वायर करके दे दे या फिर होल स्क्वायर करके दिया रहेगा। ठीक है, प्लस 0.25 का होल स्क्वायर बाय 0.75 इंटू 0.25 हो गया। क्वेश्चन लंबा, लेकिन अगर इस कंसेप्ट से बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत है बिल्कुल नहीं है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी। तो मेरा आंसर क्या बचता है, ये इधर आ गया, ए बी नीचे आ गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 2। इसको हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। हम ऐसे ही आंसर कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 2, क्योंकि ए बी को भी इधर ला दिए। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे सवाल इस पर बनेगा और कैसे पूछेगा। ये तो था सिर्फ इस पर भी सवाल आएगा, इसी पैटर्न पर रहेगा। ठीक है,
सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, जहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वहां पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? इतना समझ में आया? बहुत आसान तरीका है और हम बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप समझ गए होंगे, अब इसको समझाने का आपको जरूरत नहीं है, समझा दें। अच्छा चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो आपको पता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें सवाल के दे दिया रहेगा। अब समझिए इसका इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लिए तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो प्लस में ही रहेगा, इधर क्या बचिए माइनस 2ab। ठीक है, अब आपको इसी पर सवाल दे दिया रहेगा, इसके बदले कोई नंबर आपको खुद देखिए एग्जाम में ये नहीं रहेगा, ये पैटर्न आप पढ़िए, सीख गए आप। अब एक क्वेश्चन दिखेगा, आप उसको करिए। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से 0.75 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर आता, माइनस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 का होल स्क्वायर इक्वल टू पूछा रहता, फाइंड करना रहता आपको। तो हम क्या करते, सीधा इसका आंसर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे बस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें माइनस 2ab उधर बचता है तो माइनस 2ab होगा। तो ए मेरा क्या है 0.75, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25। बस आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आपको ये टफ लग रहा है? बहुत आसान है। जिनको फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ करके समझ रहे हैं कि फॉर्मूला को छेड़छाड़ करके क्वेश्चन बना दिया जा रहा है और उस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे करके पूछ दिया जा रहा है और हम लोग फंस जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको आसानी से बना सकते हैं। और इस पर बहुत सारा सवाल एसएससी में पूछा हुआ है जो आप कुछ देर पहले देखे थे। आप पहले ये सीख लीजिए, फिर आपको वो सवाल बनाना देखिएगा कितना आसान हो जाएगा, आप सेकंड में आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्यूब वाला टर्म पे कैसा कैसा सवाल पूछेगा। क्यूब पे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। आ जाते हैं थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिनको फॉर्मूला पता है। अब इस पर सवाल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी या ए माइनस बी में से किसी को इधर ले आएगा, तो ये दोनों इधर प्रोडक्ट में, तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो इधर अगर ए प्लस बी आता है तो हमारा आंसर क्या होगा ए माइनस बी होगा। ध्यान से समझिए, हमको इसको सॉल्व करना नहीं है, हम क्यों नंबर का फालतू में स्क्वायर निकालेंगे, क्यों ऐड करके डिवाइड लगाएंगे, हम सीधा ये रिजल्ट ले आएंगे और इस पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ले आएंगे। क्लियर, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसा। अब इस पर क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा कि 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाय 101 प्लस 100, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप जो इसके स्क्वायर निकालने में और इसका स्क्वायर निकालने में जो आप समय वेस्ट करेंगे और फिर ऐड करके जो डिवाइड लगाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर 101 को ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये ए प्लस बी है नीचे में। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये नीचे में ए प्लस बी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए माइनस बी ही इधर बच रहा होगा। अब ए आपको पता है 101 है और बी आपको पता है कि 100 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, बताइए अगर समझ में आ गया हो और कितना आसान हो जाता है ऐसा सवाल बनाना। पहले अगर आपको ये सवाल दिखाते तो आपको टफ लगता, लेकिन जब फॉर्मूला से देख रहे होंगे तो बहुत आसान लगता है। तो अब इस टाइप का सवाल जब भी एग्जाम में दिखे आपका ध्यान यही जाना चाहिए, इसी फॉर्मूला पर। बस ध्यान दीजिएगा कि मेन टर्म आपको थोड़ा सा पकड़ना है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिक्र है तो इस फॉर्मूला से जाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जिक्र है तो ए प्लस बी के फॉर्मूले से जाइए, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जिक्र है तो उसके फॉर्मूले से जाइए। अब आते हैं क्यूब का, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहां 101 माइनस 100 भी होता तो हमारा आंसर क्या होता है ए प्लस बी हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया। अब क्यूब का देख लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब का क्या है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, देख लेते हैं। तो क्या होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किया रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको अगर इसके नीचे लिख देगा लाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
सिर्फ ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। मान लीजिए आपको दे दिया 8 + 27 बाय 4 + 9 - 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये तो हम आपको दे दिए ऐसे करके, तो आप जोड़ घटा के भी डिवाइड, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब यही नंबर पॉइंट में दे दिया जाएगा, जब यही नंबर पॉइंट में दे दिया जाएगा कि 0.008 और इसके आगे भी पॉइंट लगा दिया जाए, यहां भी पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो इसको उस तरीके से कैसे बनाएंगे, तो 8 का क्यूब है, यानी कि 8 है तो 2 का होल क्यूब हो गया, 27 है तो 3 का होल क्यूब हो गया। ध्यान से बस कोशिश करेंगे जानने का। ऐसा जब भी सवाल आपको दिखे थोड़ा सा लेंदी लंबा, तो आप इसी पैटर्न पर जाइए, ठीक है। अब इसको अब दिख रहा होगा आपको 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और -2 × 3। तो देखिए a³ + b³ a² + b² - ab आ गया। अब हमारा आंसर क्या होता है, इधर a + b हो जाता है। अगर a + b नीचे गिवन होता तो मेरा आंसर ये होता, और ये गिवन है तो ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। अब क्या करना है हमको, बस 2 और 3 को जोड़ देना है, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान हो जाता है। इतना आसान सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में डेसिमल में सवाल यूज होता है, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो आसान सवाल से समझिए कि एग्जैक्ट में करना क्या है एग्जैक्टली में, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। a³ - b³ का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है, a - b a² + b² + ab। अब इसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। बस इतना ही करना है और क्वेश्चन को पकड़ना है कि कैसे हम पकड़ेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आइए 1 बाय 1 सारे सवाल को देख लेते हैं। तो एक बार आप बनाने का कोशिश कीजिए, आपको सवाल दिख रहा होगा, बनाने का एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बहुत लोगों से ये सवाल बन गया होगा, बहुत लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ऐसे दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको दिख रहा है कि 0.06 × 0.06 × 0.06 माइनस 0.05 3 बार मल्टीप्लाई है बाय 0.06 × 0.06 प्लस 0.06 × 0.05 प्लस 0.05 × 0.05। तो ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं यहां पर, a = ले लेते हैं 0.06, क्लियर, और b ले लेते हैं 0.05 को। ऐसा सवाल जैसे ही दिखे a भी मान लीजिए। अब फॉर्मूला पे बैठाने का कोशिश कीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि a³ + b³ ऊपर में गिवन है बाय नीचे क्या गिवन है 0.06, 2 बार मल्टीप्लाई है यानी कि a², और ये 2 बार मल्टीप्लाई है यानी कि b², और माइनस प्लस में दिया गया है, ध्यान से समझिए, ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो 0.06 × 0.05 तो क्या हो गया +ab। अब आ जाइए अपने फॉर्मूले पे, क्या होता है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + ab, और ब्रैकेट में क्या बच जाता है इधर a - b। तो हम उतना सॉल्व क्यों करें इसको, डायरेक्ट मेरा आंसर क्या होगा a - b। तो हम 0.06 माइनस 0.05 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.01। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और हम बहुत आसानी से अपना आंसर कर लेंगे। आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए कैसे अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, एक एक चीज बारीकी से समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है मैथ। जिनको भी दिक्कत है वो हमारा सारा क्लास 1 बाय 1 देखिए, आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को बना सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है, जल्दी से इसका आंसर करिए और बनाने का कोशिश कीजिए। पेन पेपर बिना उठाए कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे सवाल के लिए पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है। तो क्या है 0.05 3 बार मल्टीप्लाई है और 0.04, ठीक है, क्या है माइनस में है, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि a = मान लेंगे सिर्फ 0.05 और b = मान लेते हैं 0.04। तो क्या हो गया a³ - b³ ऊपर में दिख गया आपको। अब आप तुरंत पकड़ लेंगे। नीचे क्या आपको दिख रहा है 0.05 2 बार मल्टीप्लाई है यानी कि a², और बीच वाला 0.002 है उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में आपको b² दिख रहा है तो b²।
और जिनको दिक्कत हो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा दावा है कि ए बी ही होगा। जब आप 0.05 इंटू 0.04 करेंगे तो आपको 0.002 ही दिखेगा। क्लियर? तो ये है तुम्हारा आंसर। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। फिर से वही हो जाएगा 0.01। ठीक है, माइनस कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत आसान है। अब अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से कीजिए, जल्दी से फटाक से आंसर कीजिए, कम समय लेते हुए। क्या करना है, तो आपको दिख रहा है कि 0.41 को अगर ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है 0.41, बी इक्वल टू क्या है 0.69। तो आपको दिख रहा है कि 0.41 3 बार है। जैसे ये दिखा, क्वेश्चन इतना लेंदी दिखा, आप समझ जाइएगा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का है और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हम आसानी से कर लेंगे इस तरीके से ए बी मान के। तो क्या दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है। बस नीचे देखिए क्या पैटर्न है, क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दिया हुआ है। माइनस ए भी बीच में देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ऐसे करके नहीं देगा। तो आराम से आप देखिए बारीकी से, तो यहाँ आंसर क्या होता है, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इतना इंटू इतना। अगर इतना डिवाइड में, तो रिजल्ट मेरा यही आ रहा होगा, आपको समझा चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 1 10 का 0, 1 6 4 10, 1 11 और एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.1। क्लियर? समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बस आपको समझना और आपको बनाना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आपका क्या है, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3। तो हम 2.3 को ए मान लेते हैं। जैसे ऐसा सवाल दिखा तो ए क्यूब हो गया। ध्यान से समझिएगा, 1 वाले में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जहां पे 1 दिख जाए वो ऑलरेडी क्यूब या स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आपका इधर वाला क्यूब है तो 1 को क्यूब कर दीजिए। अगर ये जो गिवन दिया हुआ, अगर ये स्क्वायर में रहता, मान लीजिए 2.3 इंटू 2.3 बस रहता, तो ये स्क्वायर हो गया, तो एक को समझ लीजिए स्क्वायर है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 उसको मत लिखिए, इसको -1 का क्यूब लिखिए। बाय क्या दिया हुआ है, तो 2.3 इंटू 2.3, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। उसके बाद नीचे देखिए, बीच वाला छोड़ दीजिए, लास्ट में +1 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर है तो इसको भी हम लिख सकते हैं बी का क्यूब। समझ में आ रहा है? अब क्या है बीच में 2.4 इंटू 1, 2.3 इंटू 1 2.3 होगा, तो यहाँ पे 2.3 दिया हुआ है, तो आप इसको ए भी समझ सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बस ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर? तो 2.3 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो -1, तो क्या हो जाएगा 3, 1.3। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.3। बस इतना सा ही समझना है आपको, बस इतना सा ही। बहुत आसान सवाल है। अब देखिए सेम ऐसा ही सवाल है, जल्दी से आंसर करिए। इन सब सारे सवालों को बताने का जरूरत नहीं है, अब आप कर लेंगे, बहुत इजी हो जाता है। क्या है, फिर से वही पैटर्न है, बस क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्या गिवन है, लिख देते हैं थोड़ा सा, 10.3 आपको गिवन है। बी क्या दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, 1 में थोड़ा सावधान रहिएगा। नीचे बस चेक कर लीजिए, देख लीजिए, हाँ 10.3 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि ए स्क्वायर मिल गया, +1 लास्ट में यानी कि बी स्क्वायर मिल गया, और माइनस ए बी भी मिल गया, क्योंकि 10.3 इंटू 1 10.3 रहेगा, इसलिए माइनस में, तो माइनस ए बी भी मिल गया। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमारा आंसर इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आपको पता है इसका फॉर्मूला इतना इंटू इतना होता है, तो जब ये नीचे में डिवाइड हो रहा है तो मेरा रिजल्ट यही होगा। तो इन दोनों को बस क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 11.3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11.3। लगभग का आंसर सी ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को हम आसानी से बनाते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या है, 1.49 इंटू 1.49 यानी कि, और -0.51 इंटू 51 बाय 14.9 माइनस 5.1। तो ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, 0.51 लिख दिया गया है। ठीक है, जबकि वो 5.1 लिखना चाह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप बस वही समझिए, 5.1 समझिए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1.49 हो गया। ठीक है, बी इक्वल टू क्या हो गया, 5.1 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, नीचे में क्या है, ए माइनस बी है, नीचे में क्या है, ए माइनस बी है। तो इसका आंसर आपको बताए थे क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 9 4 1 5 और 5 1 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखिए जल्दी से। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब बाय 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आप लोगों को सही दिखा होगा, बस मेरे में थोड़ा सा एरर था। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिखा होगा, सिर्फ एरर मेरे में था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब है, तो यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिख रहा है, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि 0.96 माइनस 0.1, तो आपको क्या हो जाएगा? बस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.96 माइनस 0.1, तो 6 9 में से 1 गया 8, तो 0.86 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 0.86, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर सी हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आपका अगला सवाल है, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जितना भी सवाल आपको बताए सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी में सारा पूछा हुआ है, हर साल आता है। ठीक है, क्या 64 माइनस 0.008 बाय 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। ठीक है, आपको पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि या फिर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होने का ज्यादा संभावना है, ऊपर वाला हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 0.008 को हम 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। आपको ऊपर में सिर्फ ए माइनस बी दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, क्योंकि अगर ए माइनस बी होता तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा कुछ होता। ए माइनस बी तो और किसी फॉर्मूले में यूज होता नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, तो लाजमी है कि हम इसको क्यूब में बदल के देखेंगे, कोशिश करेंगे एक बार बदलने का। ठीक है, अब नीचे देख लीजिए क्या है, 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 0.8 है, तो देख लीजिए ए बी है, 4 इंटू 0.2, और प्लस क्या है आपका 0.04 है, तो यानी कि इसका स्क्वायर है 0.2 का स्क्वायर। तो आपका एक आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ध्यान से समझिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 0.2, तो क्या हो जाएगा? 3.8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर 3.8। चलिए, कम से कम ऑप्शन बदल गया। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल से डील करना है और कैसे हम आसानी से इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक सवाल और देख लीजिए क्या है। 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बाय 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। आसानी से दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। बस तुरंत जैसे ही देखे, देखिए आंसर अब डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस बी हो जाएगा। तो 0.73 और 0.27 को ऐड कर देंगे, तो दोनों ऐड करके 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। क्लियर? 0.73 और 0.23 ऐड कर लीजिए, 1 मिनट, 27, तो 7 3 10 0, 7 दोनों 1 10 के 0, तो 1 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के सवाल को डील कर सकते हैं और कैसे हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए, ये आपका आखिरी सवाल है। आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुका, आप एक जो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है उसमें जाके प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट का जरूर सॉल्यूशन निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल जल्दी से बनाइए, फटाक से आंसर करिए, और ये जो आपको सिखाया अगर आपको समझ में आ गया हो, तो जिन बच्चों को भी समझ में आ गया हो वो लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और बहुत कम बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा सा शेयर करने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल थोड़ा और बढ़े। तो जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, सारा क्वेश्चन एक जगह पर इकट्ठा, सारा कंसेप्ट एक जैसा कंसेप्ट एक जगह पर एक क्लास में आपको बता देते हैं, ताकि उस टाइप के सवाल जहां भी दिखे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो बहुत मेहनत लगता है, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, हम लोगों का थोड़ा मनोबल ऊंचा करने में। तो ये सवाल को जल्दी से बनाइए। क्या है? 0.796 इंटू 0.796 माइनस, पढ़ने का जरूरत है, बना लीजिएगा। क्या आपको दिख रहा है कि ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। आप डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो जब 0.796 और 0.204 को ऐड कीजिएगा तो 7 2 900 और 96 और 4 100 हो जाएगा, यानी कि एक आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 कि बोलिए इतना बड़ा नंबर था फिर भी आप इतने आसानी से इसका आंसर कर लिए, तो सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो जो का है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी आपको हमारा सारा अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी।